प्रकाश जी, आदरणीय रविंद्र राय जी, आदरणीय पीएन सिंह जी, धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी, बोकारो के विधायक वीरेंद्र नारायण जी, सरोज जी, रागिनी जी, उपस्थित प्रदेश के सभी कार्यकर्तागण, मंत्रीगण, जिला के सभी कार्यकर्तागण, उपस्थित माताएं बहनें, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सभी का अभिनंदन है, सभी को जोहार। आज हम यहाँ परिवर्तन लाने के लिए खड़े हैं, परिवर्तन के लिए खड़े हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार, झारखंड राज्य सरकार में जो सरकार है, हेमंत सरकार, वो सिर्फ और सिर्फ माताओं को, बहनों को, युवाओं को और सभी को ठगने का काम किए हैं। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप सबको पता है कि इन्होंने, इस सरकार ने किस तरह से काम किया, क्या किया। सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठा आश्वासन दिया और झूठा का एक इमारत खड़ी कर दी, और सिर्फ झूठ ही कहा है इन्होंने। लेकिन जब आज चुनाव आने के लिए है, फिर से चयन करने के लिए है, तो जनता को ठगने के लिए कभी एग्जाम का धोखा दिया जा रहा है, कभी युवाओं को कहा जा रहा है कि हम आपको अब रोजगार देंगे, कभी माताओं बहनों को कहा जा रहा है कि आपका सम्मान के तौर पे हम आपको राशि देंगे। अगर आपको माताओं बहनों का सम्मान करना ही था, मैं हेमंत सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर आपको सम्मान करना ही था तो जब इतना बड़ा विपदा कोरोना आया राज्य में, तो कोरोना के बाद आपने ये योजना लाने का क्यों नहीं सोचा? तब सभी माता बहन को इसकी आवश्यकता थी, लोगों को इसकी आवश्यकता थी। अगर आपको लोगों को ही ये देना था, तो सम्मान देना था, तब आपने ये योजना क्यों नहीं लाई? आज तक झारखंड सरकार एक निष्पक्ष परीक्षा नहीं करा पा रही है। युवाओं को कहा कि आपको हम रोजगार देंगे, जब रोजगार नहीं हुआ तो आप रोजगार भत्ता देंगे। आज अभी तक युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया गया है और आश्वासन दिया गया है। इसीलिए आपको और हमको, हम सभी को मिलकर के संकल्प लेना है कि हमें परिवर्तन करके दिखाना है, झारखंड राज्य का परिवर्तन करना है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है, ताकि जो पूर्व में रघुवर सरकार में जिस तरह के कार्य हो रहे थे, उस तरह के कार्य को फिर से किया जाए। महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले, बच्चियों को उनका अधिकार मिले, बच्चियों के साथ जो आए दिन ये दुष्कर्म सुनने को मिल रही है, इसके लिए नई नीतियां बनाई जाएं, नए लक्ष्य किए जाएं और इसको समाप्त किया जाए। लड़कियां अपने आप को झारखंड में पूर्णतः सुरक्षा महसूस करें। रोजगार के लिए हमारे युवाओं को हमारे राज्य से बाहर ना जाना पड़े। हमारे राज्य में इतना रोजगार है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें रोजगार करने के लिए राज्य से बाहर जा रहा है। इसीलिए परिवर्तन करना बहुत आवश्यकता है कि आप और हम दोनों मिल करके जान रहे हैं और करना होगा। आज के डेट में झारखंड का जो खनिज है, चाहे वो बालू हो, कोयला हो, सब चीज का लूटमार हो रहा है। क्यों हम अपने खनिज को नहीं बचा पा रहे हैं? इसीलिए परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप और हम दोनों मिलकर, हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम परिवर्तन करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के अवसर में आकर के हम अपने राज्य का सफल बनाएंगे और योगदान करेंगे। मैं इतना ही कह के अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।